ओबीसी आरक्षण की। दरअसल मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर अब सियासी तकरार शुरू हो चुकी है। सीएम मोहन के ओबीसी आरक्षण को लेकर दिए गए निर्देश के बाद आपको यह भी बता दें कि यह स्पष्ट कर दिया था मुख्यमंत्री ने कि अब सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगाएंगे एडवोकेट जनरल, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से निर्देश होंगे तुरंत सरकार प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लागू कर देगी। सरकार ओबीसी आरक्षण 27% देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अब इस पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं उनकी भावना का स्वागत करता हूं, लेकिन आपकी नीयत मुझे ठीक नहीं दिखती। सरकार पहले खुद के हित में सोचती है। हमारी सरकार बनने के पहले से ही लगातार लाइन है कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिले, एससी को जो निर्धारित आरक्षण वो मिले, एसटी को मिले। न्यायालयीन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसी कई सारी याचिकाएं अलग अलग चल रही है। आज हमने इस संबंध में समग्र एक बड़ी बैठक की, जिसमें लॉ डिपार्टमेंट के, जीएडी के, हमारे सीएस से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से बात की, और हमने दोबारा अपना मंतव्य प्रकट किया कि जल्दी से जल्दी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से डिसाइड करे, ताकि इन वर्गों के, खासकर ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण 27% है उसको लेकर के हमारी सबकी भावना स्पष्ट है। मैं मान के चलता हूँ कि जल्दी इसमें निराकरण होगा। कमलनाथ जी की सरकार जब बनी थी तो ओबीसी के पक्ष में हम 27% आरक्षण लेके आए थे। अब मोहन यादव जी अगर ये बात कहते हैं कि हम सारी जितनी भी अलग अलग तरह की याचिकाएं लगी उसको सुप्रीम कोर्ट में एक साथ लगाने की पहल कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं और अपना पक्ष ओबीसी के पक्ष में दृढ़ता से रखेंगे, ये अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो मैं उनका स्वागत करता हूं। पर आपकी नीयत ठीक नहीं दिखती है। नीयत इसलिए ठीक नहीं दिखती है कि ये 5 साल से अगर लंबित है तो उसका भी कोई दोषी है तो आपकी सरकार है, आपकी जीरा है, आपके काम करने का तरीका है। तो देखिए, जिस तरह से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आपकी नीयत इसलिए ठीक नहीं लग रही क्योंकि पिछले 5 साल से अगर ये मामला अटका हुआ है तो इसमें भी सरकार ही दोषी है, क्योंकि लगातार आप देखिए बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में। ऐसे में जीतू पटवारी अब सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर आप देखिए बीजेपी की ओर से खुद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि तमाम डेलीगेट्स के साथ बातचीत हुई है और उसके बाद यह निर्णय लिया गया है सरकार की ओर से कि सुप्रीम कोर्ट को एक बार जरूर अवगत कराया जाए सभी याचिकाओं से एक साथ, और उसके बाद जैसे ही कोर्ट की तरफ से निर्देश होंगे वैसे ही सरकार इस आरक्षण को प्रदेश में लागू कर देगी। आप देखिए लगातार इस पूरे मामले में इससे पहले भी सियासत देखने को मिली है। आए दिन पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी इस पर सवाल उठाए थे, और अब ऐसे में देखना होगा कि एक बार फिर जब ओबीसी आरक्षण का मुद्दा प्रदेश में उठा है तो इस पर कितनी सियासत होती है, जिसकी शुरुआत तो अब हो चुकी है। तो देखिए, पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी एक्स पर एक पोस्ट जारी किया इसी मामले से जुड़ा हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा कि 27% आरक्षण मामले में सरकार का ढुलमुल रवैया है। मेरी सरकार में कानून बनाकर 27% आरक्षण दिया गया था ओबीसी वर्ग को। बीजेपी की सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, कोई ठोस कदम सरकार इस ओर नहीं उठा रही है। यह बात कौन कह रहा है? पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ कह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ओबीसी समाज दोमुही नीति को समझ रहा है, कांग्रेस ओबीसी को उसका अधिकार दिलाकर रहेगी। तो ये वो पोस्ट है, और एक्स पर यह पोस्ट जारी कर पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस मामले में एंट्री ले ली है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी तो आरोप लगा ही रहे हैं, लेकिन अब आप देखिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी बड़े आरोप लगाए हैं। चलिए, हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर ये सियासत कितनी आगे बढ़ने वाली है। योगेश यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है योगेश जी आपका। अजय यादव जी बीजेपी की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। अजय जी, आपका भी स्वागत करती हूं। योगेश जी, सवाल आपसे है, आखिर क्यों आपको सरकार की नीयत में खोट नजर आ रहा है? क्यों आपको नीयत ठीक नहीं लग रही बीजेपी सरकार की, जबकि साफ कह दिया मुख्यमंत्री ने कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगी उसके बाद आरक्षण लागू हो जाएगा? देखिए, कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में जनवरी 2020 में सरकार गिरने के पहले
27% आरक्षण की घोषणा कर दी। उसके बाद शिवराज सिंह जी सरकार ने इस मैटर को लिंगर ऑन कर दिया और अब ये जो बयानबाजी डॉक्टर मोहन यादव जी की तरफ से हो रही है, ये एक तरीके की नौटंकी है। यदि सरकार अपनी मंशा स्पष्ट चाहती तो शिवराज सिंह सरकार को उसी समय सूचना के आधार पर कोर्ट को अवगत करा देना था कि मध्य प्रदेश सरकार ने चूंकि प्रस्तावित किया है 27% आरक्षण, तो हम इसका अनुमोदन करते हुए आपसे अनुशंसा चाहते हैं, ये सूचना की आवश्यकता थी। अब ये याचिका दायर की जाएगी डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा, तो ये साफ नौटंकी नजर आती है, साफ जुमलेबाजी नजर आती है और यह स्पष्ट होता है कि पिछड़े वर्गों के प्रति इनका नजरिया क्या है। अजय जी, जुमलेबाजी क्यों कर रहे हैं, जरा जवाब दीजिए। लागू कर दिया था। अजय यादव जी, जवाब दीजिए आप। योगेश जी कह रहे हैं जुमलेबाजी कर रही है आपकी सरकार। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्गों को धोखा दिया और कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग का अधिकार छीनने का काम किया। कमलनाथ जी की सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए जो कानून बनाया था उसमें लूपहोल रखे, यहाँ तक कि जनसंख्या का आंकड़ा जो कि 55% से ज्यादा है वो 27% लिख के न्यायालय में दिया, जिस वजह से इस कानून को न्यायालय में स्थगन मिला और हमारी सरकार के द्वारा न्यायालय में पैरवी की गई और हाई कोर्ट में सभी तरह की याचिकाओं को खारिज किया गया। ये हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति थी और मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी अधिकारियों को और अटॉर्नी जनरल को निर्देश दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो याचिकाएं पेंडिंग हो उनमें तत्काल पैरवी की जाए और मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण का लाभ दिया जाए। तो ये कांग्रेस पार्टी है जो पिछड़े वर्गों को राजनीतिक धोखा भी देती है, आरक्षण के नाम पे भी धोखा देती है, और भारतीय जनता पार्टी जिसने प्रदेश में 4 पिछड़े वर्गों के मुख्यमंत्री दिए, 27% आरक्षण देने जा रही है। देश में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया है। और तो कांग्रेस यादव जी, पार्टी इस बार ओबीसी को फिर आप आरक्षण दिला देंगे, इसका मतलब? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि आरक्षण दिलवाना भी है और शुभांगी जी, मेरी बात जल्द लागू होना है। ये जल्द से जल्द लागू होने वाला है। चलिए ठीक है, मेरे पास समय कम है। योगेश जी 10 सेकेंड। योगेश जी, देखिए, शासन की तरफ से जो याचिकाएं दायर की गई थी वो अपनी ढुलमुल याचिकाएं थी और वो निश्चित ही निरस्त की जाने वाली याचिकाएं थी। मैं स्वयं लॉयर हूं, मैं शासन अच्छी की तरह तरफ से जानता हूं पैरवी कि की गई, सरकार तभी ने तो जिस सभी तरीके से याचिकाएं अपना निरस्त हुई प्रस्तुतिकरण और किया गया हाईकोर्ट ने था रास्ता वो इतना प्रशस्त ढुलमुल किया था कि पिछड़ा उससे वर्ग आरक्षण सरकार का। की नीयत ये साफ मध्य झलक रही थी प्रदेश सरकार कि का पिछड़े न्यायालय वर्ग को आरक्षण मजबूत ना पक्ष प्राप्त था। हो। चलिए ठीक है। योगेश जी, अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बीजेपी की सरकार खटखटाएगी, देखना होगा ओबीसी आरक्षण पर कब तक फैसला होता है। आगे